कल हमने छोड़ा था राइज़ ऑफ इस्लाम पे, तो हमें राइज़ ऑफ इस्लाम और यूनिवर्सल चर्च सिस्टम और उसके क्रूसेड्स के बारे में जानना था। तो पहले हम यूनिवर्सल चर्च सिस्टम देख लेते हैं। यूनिवर्सल चर्च सिस्टम में क्या था ना, देखो जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न, सो उनका मोनोथिज्म का पाथ था विच वाज टोटली एंटीथेटिकल टू द रोमन चर्च सिस्टम जो उनका था, एंड टू द रोमन एम्पायर, बिकॉज इन रोमन एम्पायर किंग्स वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड, मतलब किंग्स वर ऑल्सो वर्शिप्ड. तो देवर टू सेंट्स हु फॉलोड जीसस क्राइस्ट पाथ, एंड आई थिंक उनके नाम थे सेंट पॉल एंड सेंट ऑगस्टीन. एंड एट द सेम टाइम इन लोगों ने बोला कि उनतिज्म को फॉलो करते हैं, मतलब एज प्रिस्क्राइब बाय जीसस क्राइस्ट. बट देन केम अदर टू पीपल, थॉमस एक्विनास एंड पीटर लॉम्बार्ड. सो इन्होंने क्या बोला कि नहीं, मतलब आपको थोड़ा, दीज टू पीपल इंट्रोड्यूस रिचुअलिज्म इन क्रिश्चियनिटी. तो जो क्रिश्चियन चर्चेस वगैरह में इन्होंने रिचुअलिज्म इंट्रोड्यूस कर दिया. तो इन दोनों की वजह से क्या हो गया, जैसे हमारे आज के टेम्पल्स है वैसे इन्होंने क्रिश्चियनिटी को भी कर दिया. And Islam, what happened in Islam was कि since we know that Mecca and Medina are the birthplace of Islam, तो जो Prophet Muhammad है, around in 610 BC he got into this path of I don't know whether it is salvation is the right word for it or not, पर उनको एकदम लगा कि नहीं कुछ मुझे पता चला है and I want to start a new religion, whatever way you want to put it. So around 610 BC he laid the foundation of Islam and moved from Mecca to Medina because of some issues. वो मक्का से मदीना चले गए थे वो. और बेसिकली यहाँ क्या सारी वॉर मॉन्गरिंग ट्राइब्स थी मक्का मदीना वाले रीजन में, क्योंकि ससासिनन और ये बाइजेंटीन एम्पायर जो था इनके बीच में वॉर होता रहता था. एंड सो दीज वर ट्रेडर पीपल, मतलब ये तो ट्रेड करते, मतलब ट्राइब्स भी थी और ये ट्राइब्स ट्रेड करते थे. ही प्रॉफिट मोहम्मद हिमसेल्फ बिलोंग टू वन ऑफ द ट्राइब्स. नाम मुझे स्पेलिंग नहीं आती, से क्यूरकश आई गेस. तो ही मूव्ड फ्रॉम मक्का टू मदीना एंड देन उनको कुछ फॉलोअर्स मिल गए, एंड देन ही थॉट दैट ही कम बैक टू मक्का, ही ट्राई टू कैप्चर मक्का. तो उसमें क्या हुआ, दिस केम टू बी बिलीव्ड एज द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ इस्लाम, जिसको बाद में फिर और जो चार उनके फॉलोअर्स, जो उनके सब फॉलोअर्स रहे हैं, उन्होंने परस्यू किया कि सिंस इस्लाम क्लेम्स, मतलब द क्लेम कि प्रॉफिट मोहम्मद इज़ वेरी व्हाट यू कॉल वेरी, बहुत जल्दी किया अभी, मतलब बहुत अभी रिसेंट, ही इज़ वेरी रिसेंट. सो इन्होंने जो बोला है वो एकदम सही है एंड दे फॉलो इट. तो इस चक्कर में एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ इस्लाम एंड जो सोशियो पॉलिटिकल कल्चरल चेंजेस जो हमने कल देखे थे यूरोप में चल रहे थे, उसकी वजह से देयर वर 3 क्रूसेड्स बिटवीन द एक्सपेंशनिस्ट एक्सपैंडिंग इस्लामिक पावर एंड ये चर्च सिस्टम. तो ये हुआ है 1095 टू 1 आई थिंक 1295 AD के बीच में 3 क्रूसेड्स हुए इसी चक्कर में. एंड नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट क्रूसेड्स से क्या हुआ, अब लोग सब मार घर में लगे हुए हैं. सिंस व्हेन यू एंटर समवन्स रीजन, फॉर एग्जांपल इफ आई कम टू योर प्लेस टू स्टे फॉर फ्यू ईयर्स और इवन फॉर फ्यू डेज, तो कुछ आदत तुम्हारी बदलेगी, कुछ आदत मेरी बदलेगी. तो इसके चक्कर में क्या हुआ ना, ट्रेड इम्प्रूव्ड, ट्रेड से बहुत चीज़ें इम्प्रूव हुई भाई, पैसा बहुत बड़ी चीज़ है. सो व्हेन ट्रेड इम्प्रूव्ड, there were many reasons why there was a change, why Renaissance came into being. So when we talk of Renaissance is reawakening. And how did it start? Since these people were intermingling with each other, so they got to learn each other's cultures, each other's writings. अभी जो ग्रीक और रोमन philosophers हैं, they focused more on humanity. Their whole focus was on humanism. So what happened was कि these Greek and Roman writings people started reading them. तो एक तो obviously because of the Greek and Roman empires, the earlier Greek and Roman empires, and एक दूसरा उसके बाद उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया. एंड सेकेंडली what happened was, अब एक तो उनको पढ़ने को मिल गया, जब हमें नई चीज़ें पढ़ने को मिल जाती हैं, सो वी कैन डेवलप आवर थॉट सिस्टम. एंड नाउ द ट्रेड ऑल्सो इम्प्रूव्ड बिकॉज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ देयर इंटरमिंगलिंग. तीसरी बात, इट इज सेड दैट कॉन्स्टेंटिनोपल वाज अ हब ऑफ, वाज अ सोर्स ऑफ ह्यूज स्कॉलर्स, मतलब देयर वर मेनी स्कॉलर्स इन Constantinople. So when Seljuk Turks attacked Constantinople, these scholars divided into various regions, मतलब they went, they just scattered away. तो इसके चक्कर में क्या हुआ, जो नॉलेज है ना वो भी सब जगह पहुँची.
एंड जैसे हमने ट्रेड की भी बात देख ली, सो दीज वर द फ्यू बेसिक फैक्टर्स विच लेड टू दी विच लेड द फाउंडेशन ऑफ रेनेसेंस. और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट एक और फैक्टर था कि भाई इवोल्यूशंस हो रहे थे, मतलब देवर टेक्निक्स, न्यू टेक्निक्स बीइंग इवॉल्व्ड. I don't remember the exact, but they agricultural techniques improve हो गए थे, मतलब rather than using wooden plow, the plowing system was improved, and there were many other things which were getting improved meanwhile. तो इस वजह से agrarian, we got the agrarian surplus, ठीक. एंड एग्रेरियन सरप्लस वगैरह मिला हमें. एंड उसके बाद नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट रेनेसेंस, तो रेनेसेंस, व्हाट इज रेनेसेंस? इट्स क्यूरोसिटी ऑफ माइंड. मतलब जो सी वॉयजेस वगैरह हुए इंडिया में, वाई डिड वास्को डी गामा कम टू इंडिया, मतलब वाई, एंड वाई डिड I forgot the person's name who discovered America. I forgot that person's name. But ठीक है, you all know कि कौन है वो इंसान. सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इट, अब ये एक बहुत फन ट्रीटी है स्पेन और पोर्चुगल की, आई थिंक 1497 में, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलास. व्हाट इज दिस ट्रीटी ऑल अबाउट? दैट दे ड्रू एन इमेजिनरी लाइन इन अटलांटिक. ठीक है, उन्होंने अटलांटिक में डाला और उन्होंने क्या बोल दिया कि स्पेन या पोर्चुगल, एग्जैक्ट किसने क्या वेस्ट या ईस्ट क्या लिया वो अब नहीं मुझे पता, मतलब पता है बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. तो उन्होंने बोला कि दिस इज़ एन इमेजिनरी लैंड. नाउ वेस्ट, इसके वेस्ट जो है सारी टेरिटरीज वो एक मतलब कंट्री ए की है, एंड जो आपकी ईस्ट की सारी टेरिटरीज है वो कंट्री बी की है. मतलब तुमने एक समुद्र में लाइन बनाई और तुम्हें पता भी नहीं दुनिया में क्या है, और तुमने डिवाइड कर दिया उसको, टेरिटरी डिवाइड कर दी. अब ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल से क्या हुआ कि since it was occupied by Islamic powers, but Italy and because of this Europe got confined into its own continent, because spices were very much required in Europe. और वो कहाँ से ला रहे थे? वो इंडिया, इंडोनेशियन, इन आइलैंड से. So what Italy did was, Italy despite having religious conflict with the Seljuk Turks, they had a deal with them, and Italy got its monopoly of spices. Because of this, in Spain, Portugal, and then after a few centuries, well, within a century, other countries also decided to get into the same field. तो अब इससे क्या हुआ कि सी वॉयजेस स्टार्ट हुए, कमर्शियल रिवोल्यूशन वगैरह स्टार्ट हो गया. एंड व्हाट इज दिस रेनेसेंस एंड कमर्शियल रिवोल्यूशन आर एक्चुअली दे आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब उनकी ये एक दूसरे की वजह से ही हुए हैं. सो व्हेन सी वॉयजेस स्टार्टेड, कमर्शियल रिवोल्यूशन हो गया. कमर्शियल रिवोल्यूशन, रेनेसेंस, सब एक तरह से, क्योंकि तुम बाहर तभी फोकस करते हो व्हेन यू आर डन इनसाइड, व्हेन यू आर ऑलरेडी डूइंग गुड, ओनली देन यू फोकस आउटसाइड. दैट्स द केस. सो दे वर डूइंग गुड, देयर इकोनॉमी वाज डूइंग गुड एंड दे वांटेड टू एक्सपैंड इट. तब इन्होंने कमर्शियल रिवोल्यूशन वगैरह स्टार्ट किया. एंड देन आफ्टर दी सी वॉयजेस एंड सेटिंग ट्रेड रूट्स, now came the concept of mercantilism. What is mercantilism? So mercantilism is economy which is guided by politics. So if I am the monarchy, I am the monarch of the nation, and the economy is guided by my policies, that is mercantilism. So mercantilism started meanwhile, क्योंकि feudalism, अच्छा हाँ, इसमें ये था feudalism था ना, feudalism ख़त्म हुआ है. फ्यूडलिज्म ख़त्म होते होते ही हमारी इकोनॉमी इम्प्रूव हुई है, मतलब 12th-13th सेंचुरी में फ्यूडलिज्म ख़त्म हुआ, उसके बाद हमारी इकोनॉमी इम्प्रूव होनी स्टार्ट हुई. एंड दैट इज़ व्हेन दीज पीपल डिसाइडेड कि अच्छा नहीं ठीक है, नाउ वी हैव टू लुक फॉर द अदर नेशंस, वी वांट अ मार्केट फॉर आवर प्रोडक्ट्स. सो मतलब दिस इज़ बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ यूरोप, मतलब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड. एंड देन जो ये मर्केंटलिज्म का कॉन्सेप्ट है, एडम स्मिथ वॉज टोटली अगेंस्ट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मर्केंटलिज्म. इसलिए उन्होंने फ्री ट्रेड की बात करी, विच विल डिस्कस इट लेटर. और रही बात जो हमारी इसके बाद आते हैं एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की, बिकॉज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मर्केंटलिज्म देन देयर हैज़ टू बी एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की. तो वी विल टॉक अबाउट एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की एंड द 30 Years' War एंड अ बेसिक ऑफ एनलाइटनमेंट इन द नेक्स्ट वीडियो. बहुत ज्ञान हो गया, कन्फ्यूज्ड ज्ञान.